दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं प्रभुदत्त गुप्ता योग के फ़ायदे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। वह महत्वपूर्ण प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुलोम, जिसका अर्थ होता है सीधा, अर्थात हमारी सीधी नासिका, अर्थात इसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, जो सूर्य के समान हमें गर्मी प्रदान करती है। विलोम अर्थात उसका उल्टा, अर्थात हमारी इड़ा नाड़ी, जो चंद्र नाड़ी भी बोली जाती है, चंद्रमा के समान हमें शीतलता प्रदान करती है। इन दोनों का संतुलन बनाए रखना ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है। दोस्तों, अनुलोम विलोम सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जवान, किसी भी अवस्था में हो वो भी कर सकते हैं। इसे प्रातःकाल भी आप कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और रात को सोते समय भी कर सकते हैं। यह प्राणायाम हमें अनेकों लाभ प्रदान करता है। अनगिनत लाभ हैं इसके। जैसे हमारे दमा, अस्थमा के मरीजों को बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है। फेफड़े हमारे शक्तिशाली बनते हैं। एलर्जी या त्वचा संबंधी रोग हमारे दूर होते हैं। साइनस की समस्या समाप्त हो जाती है। पाचन तंत्र हमारा सुदृढ़ हो जाता है। हमें नींद बहुत अच्छी आती है। श्वसन तंत्र हमारा मजबूत होता है। इसके करने से हमारा क्रोध भी शांत हो जाता है। जिन व्यक्तियों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वह भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल, खांसी, कफ, जुखाम, नाक, कान, गले संबंधी सभी विकार हमारे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके करने से हमारा मन अति शांत होता है। सबसे महत्वपूर्ण हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम दो पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1, जिसको सभी व्यक्ति कर सकते हैं, और पार्ट 2, जो व्यक्ति इस प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वो दूसरा पार्ट नाड़ी शोधन भी करें। जो व्यक्ति अनुलोम विलोम करने में किसी तरह की कोई परेशानी महसूस करते हों तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम कभी ना करें। तो अब हम पार्ट 1 अर्थात अनुलोम विलोम की ओर चलते हैं। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें। जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं, नहीं तो सुखासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये पद्मासन लगा लिया है। बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड वाला हाथ अंगूठा और उसकी बराबर वाली उंगली को स्पर्श करें। इसके बाद की 3 उंगलियां मिली हुई कलाई घुटने पर रखें। उंगलियां तीनों धरती की ओर इंगित करती हुई हों। हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अगर कमर सीधी नहीं रख पा रहे हैं तो आप दीवार से कमर लगाकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हमें कमर सीधी ही रखनी होगी। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा उसके बराबर वाली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पे लगाएं और उसके बाद की 2 उंगलियां मिली हुई अंगूठा दाईं नासिका पर लाएं। दाईं नासिका को बहुत ही कोमलता से बंद करें। इसको ज़्यादा जोर लगाकर न बंद किया करें, नहीं तो हमारी नासिका में दोष उत्पन्न हो जाएंगे। दाईं नासिका बंद कर लें। अब बाईं नासिका से बहुत ही धीरे धीरे
श्वास को खाली करें। पूरा श्वास खाली करें, धीरे धीरे करें। जब पूरा श्वास खाली हो जाए, नाभि को रीढ़ से लगा दिया करें। नाभि ढीला छोड़ें और धीरे धीरे श्वास को भरना शुरू करें। अधिक से अधिक श्वास भर लें। अंगूठा हटाएं। अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद करें और दाईं नासिका से भरा हुआ श्वास बहुत ही धीमी गति से खाली करें। अब बाईं नासिका खोलें, दाईं बंद करें और बाईं से पुनः बहुत ही धीमी गति से श्वास भरना शुरू करें। अधिक से अधिक श्वास भर लें। अंगूठा हटाएं। अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद करें और दाईं नासिका से भरा हुआ श्वास बहुत ही धीमी गति से खाली करें। अब दाईं नासिका से धीमी गति से श्वास को भरें और बाईं नासिका से बहुत ही धीमी गति से खाली कर दें। दोस्तों, यह 2 आवृत्ति मैंने आपको कराई। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक कॉमन सी बात है कि हमें एक नासिका से श्वास को लेना है, दूसरी नासिका से छोड़ना है। ये तो हम हर समय ही करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें हमें श्वास को गहरा और लंबा लेना होता है, अर्थात हमारा समय अधिक से अधिक व्यतीत हो श्वास लेने में भी और श्वास छोड़ने में भी। इससे हमारे फेफड़े प्रभाव में आते हैं और हमारे श्वसन तंत्र मजबूत बनता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप कम से कम 10 आवृत्ति किया करें। 10 आवृत्ति करने के बाद कम से कम 2-3 मिनट आप विश्राम करें। 2-3 मिनट विश्राम करने के बाद पुनः इसी प्रकार आवृत्ति दोहराना शुरू कर दें। 10 बार पुनः आवृत्ति करें और पुनः 2-3 मिनट का विश्राम करें। उसके बाद आप पुनः तीसरी बार यही आवृत्ति 10 बार दोहराएं। फिर शांत बैठ जाएं। दोस्तों, अगर इस प्रक्रिया में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आप कम से कम 15-20 मिनट बैठकर अनुलोम विलोम कर सकते हैं, तो हम उसके बाद इसका पार्ट 2 भी कर सकते हैं। कम से कम 1 महीना आप पार्ट 1 पर का ही अभ्यास लगाएं। उसके बाद पार्ट 2 यानी नाड़ी शोधन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इतने आप इसका अभ्यास कीजिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों को शेयर करें और मुझे कमेंट्स में लिखें। आपकी कोई जिज्ञासा होगी तो मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।